अगर आप इस साल बहुत परेशान रहे हैं तो अब आपकी परेशानी के दिन जाने वाले हैं। धनतेरस पर कुछ विशेष तंत्रोक्त उपाय करके कुछ जड़ी बूटी की सहायता से बड़े बड़े मंत्रों के लॉक भी खोले जा सकते हैं। और धनतेरस का दिन तो वैसे भी धन में वृद्धि करने वाला दिन है। स्पिरिचुअल ट्री चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी खास जानकारी जिसमें कुछ खास जड़ी बूटी की सहायता से आप मंत्र को एक्टिवेट कर अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल जनहित एवं जन कल्याण है। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धनतेरस का त्योहार आने वाला है और यह एक धन में वृद्धि करने वाला बहुत ही शक्तिशाली त्योहार है। बल्कि धनतेरस पर ही यह भी निर्धारित हो जाता है कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस धनतेरस से अगली धनतेरस तक आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना सुखी रहेंगे या फिर धन का अभाव रहेगा, परेशान रहेंगे, सब कुछ केवल धनतेरस पर ही निर्धारित हो जाता है। और यही तो वजह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस दिन को एक विशेष दिन बताकर कुछ खास चीज बताई जो सभी को करना चाहिए। इसीलिए धनतेरस के दिन को खाली तो बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन पर विशेष चीजें जरूर करनी चाहिए जिससे आने वाला साल कर्ज से मुक्ति कराए, धन के सारे मार्ग को खोले, सुख समृद्धि को बढ़ाए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। मां लक्ष्मी को सौम्य देवी कहा जाता है और धनतेरस के दिन पर धनवंतरी, कुबेर देव और मां लक्ष्मी तीनों की ही कृपा पाई जा सकती है। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है इस दिन कुबेर देव अपने धन के खजाने खोल देते हैं जिससे आपकी धन की परेशानी दूर हो सके। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो धन आकर्षण का कार्य करते हैं और खासकर धनतेरस पर इन मंत्रों का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में सुख को, समृद्धि को बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ा सकते हैं। इससे इतना ज्यादा पैसा आपके जीवन में आने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जिस भी चीज को आप करना चाहेंगे उसमें निश्चित ही सफलता आपको मिलती ही चली जाएगी। धनतेरस पर कुछ खास मंत्रों को सिद्ध भी किया जाता है और इन्हें सिद्ध करने के लिए ही बहुत लोग धनतेरस का इंतजार भी करते हैं जिससे धन के मंत्रों की सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि धन के मंत्र अगर कोई भी एक भी व्यक्ति अपने जीवन में सिद्ध कर लेता है तो फिर उसे कभी धन की परेशानी नहीं देखनी पड़ती है। फिर वह धन कमाता ही चला जाता है और जो भी चीज की इच्छा करता है वह चीज खुद ही उसके पास अपने आप ही आ जाती है। अर्थात उस व्यक्ति का सौभाग्य बड़ा ही ज्यादा प्रबल और प्रचंड हो जाता है। इन मंत्रों की शक्ति को आप धनतेरस पर एक्टिवेट अपने जीवन में कर सकते हैं। कुछ जड़ी बूटी, कुछ रसायन और पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें साक्षात अदृश्य शक्तियों का वास होता है। ये न केवल बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं बल्कि जीवन की सैकड़ों परेशानी भी दूर करते हैं। ऐसी ही एक चीज है आमवला। आमवले का इस्तेमाल तंत्र क्रियाओं में काफी ज्यादा किया जाता है। खास करके मंत्र प्रयोग और तंत्र प्रयोग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो रस होता है ये मंत्र को सिद्ध करने वाला बताया गया है। आंवले में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि इसे अगर खाया भी जाए तो यह हर प्रकार के रोगों को भी काटने में मदद करता है। आंवले में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। बल्कि कुछ एकादशी ऐसी होती है कि उन पर आंवले के रस से स्नान करने को कहा जाता है जिससे दुखों को, कष्टों को काटा जा सके और सुख और समृद्धि को जीवन में बढ़ाया जा सके, धन की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इस महाप्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि आंवले का रस आपको लेना है या फिर आंवला आप लेकर आ जाएं। इसको पीसकर आप इसका रस बड़ी आसानी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको लेनी है तुलसी के पत्ते। इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लेने के बाद आपको इसका रस तैयार कर लेना है। यह एक चमत्कारी स्याही के रूप में कार्य करता है और तंत्रोक्त उपाय में इसी स्याही का ही इस्तेमाल भी किया जाता है कुछ मंत्रों को खोलने के लिए और मंत्रों को सिद्ध करने के लिए। आंवले का इस्तेमाल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कुछ मंत्रों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। हर एक मंत्र के लिए अलग अलग जड़ी बूटी होती है जो हम अपने चैनल स्पिरिचुअल ट्री में आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो धनतेरस के दिन पर आंवला और तुलसी आपको लेनी है। एक आंवला लेना है और तुलसी के पत्ते आप जितने चाहे ले सकते हैं। 5 से अधिक ही आपको लेने हैं। इन सभी चीजों को पीस लेने के बाद आपको धनतेरस पर इसकी स्याही बना लेनी है और एक डिब्बे में भरकर आपको यह माता लक्ष्मी के चरणों पर रख देना है। माता लक्ष्मी के चरणों पर रखने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है और माता लक्ष्मी को नमस्कार करके उसके बाद लक्ष्मी माता का बीज मंत्र का जप करना है। काफी कम लोग इस बारे में जानते हैं कि श्रीम बीज मंत्र संपूर्ण लक्ष्मी मंत्रों का एक सार है। यानी कि बिल्कुल छोटा सा मंत्र होते हुए भी यह बड़े बड़े मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। तो आप इस मंत्र को कम से कम 1 घंटे बैठकर सिद्ध करें। खासकर धनतेरस के दिन पर है, इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर कम से कम 1 घंटे बैठकर इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए केवल इतना करना है कि जो स्याही आपने आंवले से बनाई है उसी स्याही से किसी भी कागज पर आपको ओम श्रीम बीज मंत्र लिखना है। उसके बाद जिस कागज पर आप यह मंत्र को लिखेंगे वहां पर थोड़े चावल और सिंदूर छिड़क कर
ये कागज आपको माता लक्ष्मी के चरणों में धनतेरस के दिन रख देना है और अगले दिन आप इसे सूखने के बाद फोल्ड भी कर सकते हैं। दिवाली तक रोज श्रीम बीज मंत्र का जप करें और रोज एक दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक लगातार इस श्रीम बीज मंत्र का उच्चारण दीपक पर त्राटक करते हुए करना है। आंवले और तुलसी के पत्तों की जो स्याही आपने तैयार करी है उसे आप अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड औनाई पर लगाएं और जो दीपक आप माता लक्ष्मी के समक्ष जलाएंगे उसी पर त्राटक करते हुए श्रीम बीज मंत्र का जप धनतेरस से दिवाली तक रोज 1 घंटे अगर आप करेंगे तो इससे यह मंत्र सिद्ध होता है। आंवले और तुलसी का इस्तेमाल मुख्यतः मंत्रों के लॉक को खोलने के लिए किया जाता है, इसलिए जैसे ही इसे आप आज्ञा चक्र पर लगाएंगे और मंत्र का जप करेंगे तो आपको यह अनुभव अंदर से होने लगेगा, जैसे आप भीतर से साफ हो रहे सुखद आप महसूस करने लगेंगे। अगर आप आलसी या बीमार जैसा अनुभव करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा सी दौड़ने लगेगी और आपका व्यापार ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। अब जिस कागज पर आपने श्रीम बीज मंत्र लिखा था उसे फोल्ड करके हमेशा के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के पीछे रख दे या तिजोरी में रख दे। इससे धन बढ़ता ही जाएगा। बस ऐसी जगह पर इसे आप रखें जहां आप बैठकर रोज मंत्र का जप करेंगे। वैसे तो धनतेरस से दिवाली ही काफी है मंत्र जप के लिए, लेकिन अगर आप इस मंत्र के पूर्ण लाभ को लेना चाहते हैं तो फिर रोज आधे घंटे कर लीजिएगा। खासकर कि आंवले और तुलसी के पत्तों की स्याही को आज्ञा चक्र पर लगाने के बाद मात्र केवल रोज आधे घंटे भी जाप अगर आप रोज इसी विधि से कर लेंगे तो ये मंत्र अपने पूर्ण लाभ को विकसित करता है। और न केवल धन के लाभ इससे होते हैं बल्कि मन में खुशी का एहसास भी बढ़ता है। धनतेरस से दिवाली तक का अच्छा मौका आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। इस दिन श्रीम बीज मंत्र को सिद्ध करने वाला कुबेर के खजाने को भी प्राप्त करता है और सौभाग्य उसका बढ़ता ही चला जाता है। बल्कि आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि घर के मंदिर की दीवार पर और अपने ऑफिस की तिजोरी में अंदर इसी स्याही से ओम श्रीम बीज मंत्र को भी लिख दें। इससे भी बहुत तेजी से धन आकर्षण होता है। आप खुद ही इतना हैरान रह जाएंगे कि इतनी सरलता से इतना धन आपके जीवन में आने लगेगा कि धन का अभाव इस पूरे साल में रहेगा ही नहीं। आप तरक्की करते ही चले जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आने वाला साल आपके लिए इतनी खुशियां फिर लाएगा कि आप माता लक्ष्मी का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे। धनतेरस के दिन को आप बेकार नहीं जाने दीजिएगा। हमने बड़ी मेहनत से आपको ये सिद्ध क्रिया बताई है तो आप जरूर करिएगा। इस साल धनतेरस 10 नवंबर और दिवाली 12 दिसंबर को है। इसी के साथ धनतेरस की शाम 13 दीपक घर के अंदर और 13 घर की दहलीज छत पर रखें। इसके बाद तिजोरी और कुबेर देव की पूजा करें। गरीबी और नकारात्मकता खत्म होगी। चांदी के 13 सिक्के लें और उनमें केसर हल्दी से तिलक लगाकर पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धनतेरस के दिन शक्कर, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा जैसी सफेद चीजें दान करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धनतेरस के दिन किन्नर को पैसे दान करें और उससे एक सिक्का मांग लें। इस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। इससे आपके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। आपकी दिनों दिन आय बढ़ेगी। धनतेरस के दिन कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में पीली कौड़ियां और धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे खूब धन दौलत बढ़ेगी। ये कुछ उपाय और भी धनतेरस पर आप कर सकते हैं मंत्र को सिद्ध करने के साथ साथ। वैसे तो मंत्र को सिद्ध करना ही बहुत है, लेकिन और उपाय भी किए जा सकते हैं, वो भी हमने आपको बताए हैं। धनतेरस पर खासकर धनिया, खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है जिसे सब लोगों के बीच वितरित किया जाता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षडोषोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड्डे होंगे आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलताएं बढ़ेंगी। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी।
थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दें। इससे वास्तु दोष दूर होगा। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी। इससे घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय गुरुदेव।